जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, वे स्वयं उन्हीं के स्वरूप जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी हैं। श्री अनंतानंद जी तो ऐसे हुए जिन्होंने अपने ऐसे शिष्यगण तैयार किए जो कि लोकपाल के समान जगत का हित करने के लिए हुए। जैसे 8 लोकपाल हैं, वैसे ही इनके 8 शिष्य इतने प्रधान हुए जिन्होंने जगत का कल्याण किया। योगानंद जी, गेशानंद जी, करमचंद जी, अलह जी, पेहारी जी, रामदास जी, श्री रंग जी और नरहरिदास जी। इनमें से कईयों का चरित्र तो हम श्रवण करवा चुके हैं अपने प्यारे कथा रसिक को। लेकिन आज गुरुदेव श्री अनंतानंद जी का चरित्र हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। तो श्री अनंतानंद जी ये स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनका प्राकट्य हुआ। कहा जाता है इनका प्रादुर्भाव श्री अयोध्या जी के समीप राम रेखा नदी के तट पर हुआ। उस गांव का नाम था महेशपुर। इनके पिताश्री का नाम था पंडित विश्वनाथ मणि त्रिपाठी जी, जो कि सनातन ब्राह्मण थे। और विश्वनाथ मणि जी तो हर पुण्य अवसर पर या जैसे भी समय मिलता था उन्हें तुरंत अयोध्या जी की ओर प्रस्थान कर जाते थे। उन्हें केवल बहाने चाहिए होते थे अयोध्या जी जाने के। अत्यंत प्रेम था अयोध्या जी से, इसी के लिए इनके पिताजी का नाम अवधूत पंडित पड़ गया था, क्योंकि हर पुण्य पर्व उत्सवों में जैसे समय मिलता था तुरंत अयोध्या जी की ओर भाग आते थे वे। तो एक बार श्री अवधूत पंडित जी ने राम रेखा और सरयू जी के संगम स्थल पर वाक सिद्धि के लिए सरस्वती जी की बहुत लगन से बहुत आराधना की और इनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री सरस्वती जी प्रकट भी हो गई। इन्हें वाक सिद्धि का वरदान भी दिया और साथ में ये वर भी दिया कि आपके यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी अवतार लेंगे, अंश रूप से आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। और उसी वरदान के फल स्वरूप विक्रमी संवत 1363 कार्तिक पूर्णिमा को श्री अवधूत पंडित जी के यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, श्री अनंतानंद जी। परंतु कहा जाता है कि इनके जन्म लेते ही इनकी माता तो अंतर्ध्यान हो गई, अर्थात धराधाम छोड़ के चली गई। और कुछ दिनों बाद पिताजी भी साकेत लोक की ओर प्रस्थान कर गए। अब बालक का पालन पोषण कैसे हो, लेकिन ठाकुर जी सबकी व्यवस्था बनाती ही हैं। तो इनके पालन पोषण के लिए श्री अवधूत पंडित जी के ही कोई यजमान थे ग्वाले। वे एक ग्वाले ही इन्हें ले गए और इनका खूब प्रेम से लालन पालन करने लगे और इन्हें छन्नू नाम से पुकारने लगे। अब ग्वाल बालों के बीच ही रहने वाले छन्नू स्वयं को भी ग्वाल बाल ही समझते थे। जैसे सब बाकी के ग्वाल बाल गैया चराते थे, बछड़े चराते थे, वैसे ही छन्नू अर्थात अनंतानंद जी भी गैया और बछड़े चराने जाया करते थे। परंतु अब ब्रह्मा जी के अवतार तो भक्त हृदय तो बचपन से ही थे। बेशक ग्वालों के बीच रहते थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा में कोई कमी नहीं थी, भक्ति में कोई कमी नहीं थी। तो एक समय की बात, छन्नू वन में गाय चरा रहे थे। इतने में ही इन्हें बहुत ही सुंदर से सलोने से सांवरे से बालक का दर्शन हुआ, जो मधुर मधुर बंसी बजा रहे थे और अपनी गायों को चरा रहे थे। अब तो उन्हें देखते ही मोहित हो गए कि इतना सुंदर बालक कौन है। गए उनके पास और वे सांवरा सलोना बालक भी आके इनके पास बैठ गया। अब ये दोनों बालक आपस में एक दूसरे को देखे, खूब बातें करे और छन्नू जी अनंतानंद जी तो उनका अलौकिक रूप देख के बस टकटकी लगाए देखे जाए, मोहित हो जाए, उनकी बंसी की धुन सुनकर मुग्ध हो जाए। अब परिचय पूछा तो बालक ने बताया, हमारा नाम तो संवरू है। अब छन्नू और संवरू तो बहुत गहरे मित्र बन गए। रोज का यही नियम, वे भी गाय चराने आते, ये भी गाय चराने जाते, संग संग घूमा करते, रोज खूब बातें करते, खूब खेलते और शाम होते ही फिर अपने अपने घर चले जाते। लेकिन अब दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई
कि छन्नू को तो मन ही नहीं करता अपने घर लौटने का। उसे बहुत विरह होने लगा, व्यथा होने लगी घर के नाम से। तो अब जैसे ही शाम होया करती, छन्नू तो उदास हुआ जाते कि अब तो संवरू को छोड़ना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। लेकिन उनका मन ही ना करे घर जाने का। मित्र का वियोग हो जाता था, क्योंकि उन्हें रात्रि बड़ी मुश्किल से बीतती थी। एक एक पल, एक एक क्षण कैसे बीतते थे ये वे ही जानते थे कि हमारा मित्र दूर हो गया, सुबह मिलेगा, कब होगी सुबह, कब गैयाओं को लेके जाऊंगा, कब सबरू के दर्शन पुनः होंगे, उनकी मीठी मीठी मुरली सुनाई देगी। तो अब एक समय की बात, छन्नू ने तो अपनी विरह व्यथा सबरू को कह ही दी। आग्रह किया कि तुम मुझे अपने ही घर ले चलो ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता अपने घर में, मेरे से नहीं जाया जाता तुम्हें छोड़कर, मुझे अपने साथ ही रखो, अपने घर ही ले चलो, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। तब तो संवरू ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, यदि मेरे साथ चलना है तुम्हें तो आंखें बंद करो। अब छन्नू ने तो वैसे ही किया, तुरंत आंखें बंद कर ली। और यहाँ वे तो संवरू क्या, साक्षात हमारे मुरली मनोहर सांवरिया कृष्ण जी ही थे, जो इनके साथ लीलाएं करने आते थे। तो अब जैसे ही छन्नू ने अपनी आंखें बंद की, ठाकुर जी ने नित्य विहार स्थल गोवर्धन गिरी में पहुंचा दिया उन्हें। और वहां पे तो सवरू आदि तो कोई नहीं, साक्षात श्याम सुंदर अपने कृष्ण जी के स्वरूप में, साथ में श्री ललिता जी, विशाखा जी, बहुत सारी सखियां खूब आदर सत्कार करने लगी छन्नू जी का। और ठाकुर जी की कृपा से खूब लीलाओं के दर्शन हुए उन्हें। लेकिन जब वस्त्र हरण वाली लीला दिखाई तो छन्नू को अपना स्वरूप ध्यान आने लगा कि हम तो ब्रह्मा हैं, ये अनुभव होने लगा। और जैसे ही ये सब का बोध होने लगा तो मूर्छा सी आ गई और मूर्छित होके वे धरती पे गिर गई। अब जब मूर्छा दूर हुई तो स्वयं को अपने घर के समीप वाले जंगल में ही पाया। अरे संवरू कहाँ गया, ये सब कहाँ है, हम कहाँ हैं? बड़े दुखी हुए कि हम यहाँ कैसे आ गए। बहुत दुखी हुए, रोते रोते घर की ओर आने लगे। और उधर ठाकुर जी की एक और लीला प्रारंभ हुई। पंडित श्याम किशोर जी नाम के एक विद्वान थे, जो बहुत भगवत भक्त ब्राह्मण थे। ध्यान अवस्था में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने उन्हें आज्ञा दी, कहा कि वन में ब्रह्मा जी के अंश अवतार छन्नू हैं, जो कि सबरू के वियोग में बहुत विलाप कर रहे हैं। बालक स्वरूप में ही है अभी, जाओ उन्हें लिवा लाओ, पुत्र के समान उनका पालन पोषण करो, पढ़ाओ लिखाओ उन्हें, और वे हमारे परम भक्त बनेंगे। ब्रह्मा जी के अंश अवतार है, खूब ध्यान रखना उनका। अब जब स्वयं ठाकुर जी ही आज्ञा दे तो कौन पुकरे, तुरंत की तुरंत चल दिए। और जैसे जैसे ठाकुर जी ने संकेत दिया था, छन्नू को ढूंढा, खूब दुलारा उन्हें और आश्वासन दिया कि चलो हमारे साथ, तुम्हारी भेंट तुम्हारे मित्र संवरू से करवाएंगे। अब तो जब संवरू का नाम आया तो छन्नू जी तो तैयार और तुरंत उन ब्राह्मण के साथ उनके घर की ओर आ गए। यहाँ तो खूब प्रेम से उनका लालन पालन होने लगा। लेकिन उन समय यवनों का बहुत भारी अत्याचार हो रहा था सर्वत्र, और उन्हीं सबके उपद्रवों के कारण श्याम किशोर जी ने अपना घर द्वार सब छोड़ दिया और काशी आ गए छन्नू को साथ में लेकर। उनके और कोई संतान आदि तो नहीं थी, तो सारा ही प्रेम वात्सल्य छन्नू पर ही उड़ेला करते थे। खूब प्रेम से उन्हें वेद आदि का सबका अध्ययन कराने लगे। अब तो वे स्वयं ब्रह्मा जी, जिनके मुखों से ही वेदों का प्रकाश हुआ है, तो उन्हें तो क्या ही आवश्यकता थी पढ़ने की। लेकिन लौकिक लीला में खूब पढ़ाई की, सब वेदों में बिल्कुल पारंगत हो गए और काशी में भी प्रसिद्ध वेदज्ञ पंडित छन्नू लाल के नाम से विख्यात हो गए। अब जैसे ही पंडित जी का दायित्व पूरा हो गया तो वे तो भगवत धाम की ओर चले गए। और यहाँ पंडित जी छन्नू लाल जी निरंतर शास्त्र चिंतन और शिव आराधन में लगे रहते।
एक समय की बात, महाशिवरात्रि थी। विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण हुआ करता था। तभी छन्नूलाल जी शिव आराधन कर रहे थे। उसी समय उन्हें स्वामी रामानंदाचार्य जी की शंख ध्वनि सुनाई दी। परंतु इनको तो शन्नू जी को वो शंख ध्वनि ऐसी मालूम हुई जैसे कि बाल अवस्था में अपने मित्र सवरू की मुरली की आवाज होती थी। दोनों में कुछ भेद नहीं लगा, वही अलौकिकता थी उसमें। अब परिणाम ये हुआ कि सवरू की याद आ गई और वही विरहा दशा व्याप गई जैसे कभी सवरू के वियोग में हुई थी। बहुत व्याकुल हो गए कि हमारा सवरू कहाँ है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। लोगों से पूछा कि ये शंख कौन बजा रहा है, कहाँ से आई ये शंख ध्वनि। तब तो सब से पूछते 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 सीधे पंचगंगा घाट में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम में पहुंच गए। और स्वामी जी के तो दर्शन करते ही ऐसा अलौकिक प्रभाव पड़ा, पुनः फिर वापस लौट कर नहीं गए। लेकिन इनकी वैराग्य वृत्ति की परीक्षा के लिए आचार्य जी ने इन्हें स्थान पे झाड़ू बुहारी लगाने की सेवा सौंपी। अब सोचिए जरा, कहाँ तो पूरे काशी में ये प्रसिद्ध थे छन्नूलाल जी, पंडित जी छन्नूलाल जी, वैदिक ब्राह्मण, और कहाँ इन्हें आश्रम में झाड़ू की सेवा दी गई। तो ऐसे तो इनका अभिमान जागृत हो जाना चाहिए था कि हम इतने बड़े हैं, सोहिनी सेवा थोड़ी करेंगे। लेकिन वेद वेदांत के धुरंधर विद्वान जी छन्नूलाल जी अपने पांडित्य और प्रतिष्ठा का अभिमान को तिलांजलि दे दी। घर द्वार सुख संपत्ति सबका त्याग कर दिया और बड़े ही प्रसन्न मन से आश्रम में सोहिनी सेवा करने लगे। सोहिनी अर्थात झाड़ू बुहारी की सेवा वो करने लगी और खूब आनंद से आप तो रामानंदाचार्य जी के दर्शन करते और खूब प्रेम से सोहिनी सेवा करते। जरा सा भी मन में ग्लानि नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। परम सुख की अनुभूति हो रही थी उन्हें। तो अब ये करते करते सेवा करते हुए 1 वर्ष बीत गया और तब तो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जब इन्हें सेवा पे तत्पर देखा तो समझ गए कि वैराग्य तो अति उत्तम है। तब तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने इन्हें दीक्षा प्रदान की, पंच संस्कार दिए, राम मंत्र कान में सुनाया और नाम रखा श्री अनंतानंद जी। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य में पट्ट शिष्य थे ये। स्वयं राम जी के ही स्वरूप रामानंदाचार्य जी को अपने गुरु के रूप में पाकर आनंद की तो सीमा नहीं थी। दीक्षा के बाद आश्रम के समस्त दायित्व इन्हीं के कंधों पे थे। भगवत भागवत आराधना, पूजा, रसोई, आगंतुकों का आदर सत्कार, जो जिज्ञासु हुए उनका समाधान, सारे कार्य इन्हीं के ऊपर आ गए थे। एक समय के बाद धवलगिरी निवासी परम सिद्ध योगी कृपा शंकर जी अपनी सिद्धों की जमात लेकर आए जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उस वक्त आचार्य पाद तो समाधि में लीन थे और अब इन्होंने जब देखा कि कृपा शंकर जी जमात लेकर आए हैं और अपना प्रभाव दिखाने के लिए, सिद्धि का बल दिखाने के लिए आकाश मार्ग से आए हैं काशीपुरी, और सब लोग देख के हैरान है कि ये कौन से दिव्य संत हैं जो आकाश में मंडरा रहे हैं। तब तो जब अनंतानंद जी ने देखा कि योगी आकाश मार्ग से आए हैं और ऊपर अधर में ही खड़े हुए हैं अपने योग बल से, तब तो अनंतानंद जी ने भी आकाश में ही जाकर उनका आदर सत्कार किया। आकाश में अधर में ही आसन बिछा दिया और कहा, विराजिए भगवान। जब वे योगी लोग बैठ गए, तब गर्मी का समय था, तो क्या करते, तुरंत ठाकुर जी को भोग लगा के शरबत दिया, आकाश में ही शरबत पिलाया उन योगियों को। और धूप बहुत तेज थी, दर्शनों में विलंब था, योगियों को कहीं गर्मी ना लग जाए, इसीलिए अनंतानंद जी ने एक वस्त्र ऊपर फेंका और आकाश में ही एक टेंट जैसा बना दिया, चंदोवा बना दिया, जिसकी छाया में सब योगी लोग बैठे रहे आनंद से।
अब जब ये सब देखा तो अब योगी भी समझ गए, चकित हो गए कि जैसा यश हमने गुरुदेव का सुना है, रामानंदाचार्य जी का सुना है, आज देख भी लिया। जब रामानंदाचार्य जी के शिष्य ही ऐसे प्रतापी हैं तो गुरु जी का तो कहना ही क्या। आश्रमवासी भी अनंतानंद जी का ये चमत्कार, अद्भुत प्रभाव देख के चकित रह गए। और बाद में जब आचार्य पाद का समाधि टूटी तब तो आकर सब योगियों ने श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन किए, परमानंद की प्राप्ति की और आकाश मार्ग से ही पुनः अपने स्थान को लौट गए। एक बार तो कश्मीर के दिग्विजय पंडित काशीपुरी आए और यहाँ के सब विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और कई पंडितों ने शास्त्रार्थ किया तो लेकिन सब हार गए। अब काशी की लाज कैसे बचे। तब तो सब काशी के विद्वान आए अनंतानंद जी के पास और कहा कि आप ही लाज बचाएं, अब कितने ही पंडित हार चुके हैं, काशी की लाज आपके हाथ में है, आप शास्त्रार्थ कीजिए। अनंतानंद जी ने कहा कि हम साधु शास्त्रार्थ से दूर ही रहते हैं, हमें भजन करना है, शास्त्रार्थ से तो कोसों दूर रहते हैं हम। लेकिन जब पंडित जी आएंगे तो उन्हें सद उपदेश अवश्य दे देंगे हम, तो ठीक है बुला लो उन्हें। जब काशी के विद्वान कश्मीरी पंडित से आके कहा कि हमारे यहाँ के सबसे बड़े विद्वान तो अनंतानंद जी हैं, उन्हीं से जाके भेंट कीजिए, उन्हीं से शास्त्रार्थ कीजिए, यदि उन्हें हरा दिया तो हम भी विजय पत्र दे देंगे तुम्हें। तब तो वे कश्मीरी पंडित आए रामानंद जी के मठ पे। जबकि अनंतानंद जी की कोई रुचि नहीं थी शास्त्रार्थ की, लेकिन वे पंडित इतना हठी, शास्त्रार्थ को लेके तो करना ही पड़ा इन्हें शास्त्रार्थ, और वैष्णव विवेक के सामने वो दिग्विजय पंडित को हारना ही पड़ा। और तब श्री अनंतानंद जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। अनंतानंद जी ने मंत्र दीक्षा देकर उन्हें भजन साधन में लगाया और वहीं उसी आश्रम में वे रहने लगा। एक समय के बाद तो जो ग्वाला इनके मठ में दूध पहुंचाया करता था, उनके घर में कुछ अशौच हो गया, अर्थात सूतक पातक कुछ लग गए, जिसके कारण ठाकुर सेवा के लिए दूध वहां से नहीं लिया गया। लेकिन अब दूध कहाँ से आए। तब तो अनंतानंद जी ने अपने उन्हीं बाल मित्र सवरू का ध्यान किया और सवरू जी भी तुरंत दूध लेकर वहां प्रकट हो गए। ऐसे अलौकिक चरित्र हैं श्री अनंतानंद जी के। तो आज इनका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को अनंतानंद जी के दिव्य प्यारे शिष्य गणों का चरित्र श्रवण कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।